नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बचपन की टिकट कार्यक्रम से महिलाएं फिर जिएंगी अपने सुनहरे पल। पांच दिवसीय हनुमंत कथा का हुआ समापन। बुधवारी बाजार में नाले निर्माण पर उठे कई सवाल। अब खबरें विस्तार से। शहर की महिलाओं को उनकी व्यस्त दिनचर्या से कुछ पल निकालकर बचपन की यादों को फिर से जीने का अवसर देने के उद्देश्य से बचपन की टिकट नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में होटल गणेशीन में आयोजित प्रेस वार्ता में सरोज पांडे ने बताया कि सखी सहेली महिला समूह द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 12 अप्रैल को शाम 4 बजे से 8 बजे तक अशोक वाटिका कोरबा में आयोजित होगा। यह आयोजन खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती और बचपन की खुशियों को पीछे छोड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बचपन की टिकट एक ऐसा मंच बनेगा जहां वे पुराने खेल, मस्ती और यादों को फिर से जी सकेंगी। उनके मन का जो शहरी यादों को वो एक बार याद करें। वो बचपन में किस प्रकार से उन्होंने गोटा खेला, लंगड़ी बिल्लस खेला, कभी उन्होंने कभी उन हारने पर भी कभी अगर चम्मच दौड़ डाले जो हमने बचपन में जिया। कभी हमने गोटा खेला, कभी लंगड़ी बिल्लस खेला। एक वर्ग है 18 से 25 वर्ष तक की बहनों का और दूसरा वर्ग है। उद्देश्य है कि हमारे बीच में हम जब अपने पूरे जीवन में देखते हैं अभी में उस बचपन को भुला देती हैं। सबका जीवन बहुत तनाव भरा होता है। उस तनाव की ये कार्यक्रम हम अपनी बचपन की उन यादों की और अपनी बहनों को ले जाना चाहते हैं जो जीवन की आपाधापी में बहुत से तनाव में जीती हैं, लेकिन बचपन कहीं ना कहीं मन में छुपा होता है। और फिर से उन पुरानी सुनहरी यादों को वो एक बार याद करें। वो बचपन में किस प्रकार से उन्होंने गोटा खेला, लंगड़ी बिल्लस खेला, कभी उन्होंने बोरा दौड़ किया, कभी कबड्डी खेली, कभी खो खो खेला। ये खेल फिर से हम धरातल पर लाना चाहते हैं और इसलिए बचपन की टिकट 12 अप्रैल को शाम को 4 बजे अशोक वाटिका में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में विशेष आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं और इन पुरस्कारों के साथ साथ सांत्वना पुरस्कार भी हैं, इसलिए बहनों को ज़रूर कुछ मिले। उसमें हम लोगों ने एक हाउजी का गेम भी रखा हुआ है, तो सभी बहनें कुछ ना कुछ ज़रूर खेलें। कभी कुर्सी दौड़ है, कभी रस्सा खींच है। हर बहनों के मन में कभी न कभी वो छोटे में उन्होंने इन खेलों को खेला है। इसलिए मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस खेल खेलने के लिए शाम को 4 बजे अशोक वाटिका में ज़रूर आएँ। हम सब उनका इंतज़ार करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं रखा गया है। पंजीयन के लिए 3 मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं और अशोक वाटिका में भी वहाँ पे वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये मोबाइल नंबर पर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किन्हीं कारणों से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो कार्यक्रम स्थल पर भी वो आके अपने रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको फिर से पुरानी यादों की ओर ले जाने के लिए है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम बचपन की टिकट रखा गया है। विशुद्ध तौर पर सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए ज़रूर आइए। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आप ज़रूर आएंगे, हम इंतज़ार करेंगे। नगर निगम द्वारा बुधवारी बाजार क्षेत्र में बाउंड्री वॉल के किनारे नाले निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य कांग्रेसी पार्षद निर्माण स्थल पर पहुंचे और कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया। पार्षदों का आरोप है कि नाली का निर्माण
ईंटों से किया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में टिकाऊ और मजबूत निर्माण के लिए ढहाई विधि अपनाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह का निर्माण जल्द ही खराब हो सकता है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। पार्षदों ने सवाल उठाया कि जब कुछ महीनों बाद सड़क चौड़ीकरण होना तय है तो इस समय नाली निर्माण क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में जब से बीजेपी के महापौर बैठी है, संस्था को खाली चूना लगाने में लगी है। ये मिली भगत से काम हो रहा है। जब उनको मालूम है कि गौरव पथ बनना है, गौरव पथ का टेंडर में गया है, उनको मालूम है कि सेंटर से लगभग 12 मीटर मतलब 40 फीट लेना है, उसके बावजूद नगर निगम में आरसीसी नाली को तोड़ करके और कुछ ब्रिक्स नाली थे उसको तोड़ करके मरम्मत संधारण से रिपेयरिंग के नाम पर नगर निगम को चूना लगाया जा रहा है। इनको मालूम है कि अभी कुछ ही माह में टूट जाना है। इसके पूर्व नगर निगम में इसी बुधवारी बाजार में लोहे की मोटी चादर का ग्रिल लगाया गया, वो कोई उपयोगिता नहीं है उसका। आज जो व्यापारी हैं वो बाहर में बैठ रहे हैं। उसी प्रकार थर्माप्लास्टिक की बड़ी महंगा नो पार्किंग लिखा गया, आज वो उसका भी कोई उपयोगिता नहीं है। नगर निगम को ऐसा इन लोग भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए। नगर पालिका निगम में अभी इस बुधवारी बाजार के ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि 32 करोड़ कुछ लाख रुपए का यहाँ के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आपको छतदार दुकान दिया जाएगा। आप बुधवारी बाजार में बुधवारी के दिन सर्वे कर लीजिएगा, यहाँ पे कम से कम 800 से 900 दुकानदार रहते हैं और 138 दुकान बनाना है छतदार। हम गरीबों को छत का दे रहे हैं। 32 करोड़ की जो शेड है उसको तोड़ करके बनाने का खाली कमीशन और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है बाजार। अगर इसके बाद भी महापौर जी और नगर प्रशासन के द्वारा अंकुश नहीं लगता है भ्रष्टाचारों में, नगर निगम को क्षति पहुंचाने में अगर अंकुश नहीं लगा रहे हम लोग, तो हमारे द्वारा जन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। नगर पालिका निगम के द्वारा बुधवारी बाजार में ईट ब्रिक्स की नाली निर्माण किया जा रहा है। आप देखेंगे कहीं भी ईंटे का नाली नहीं बनाया जाता, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। नगर पालिका निगम के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं और सत्ता में बैठे लोग हैं, ये ईंट का नाली निर्माण करा रहे हैं, जबकि यहाँ पर गौरव पथ का टेंडर भी अभी WBM का हो चुका है। उसके बाद भी इनके द्वारा भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है वो समझ से परे है। गौरव पथ अभी तत्काल चालू होना है, उसके बाद 12 मीटर का सेंटर से गौरव पथ में लेना है। उसके बाद भी आज ये लोग ईंट का नाली निर्माण कर रहे हैं, जबकि ये नाली टूट जाएगा। ईंट का कहीं भी निर्माण करने का अनुमति नगर पालिका निगम नहीं करती। ये काम कहीं और का है, कराया कहीं और जा रहा है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। ना इसका कोई ऑर्डर है ना कोई ये है, काम कहीं और का है। निगम अधिकारी से बात की है तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। नगर पालिका निगम में बैठे सत्तासीन लोग और अधिकारी, मैं दोनों को ही बोलूंगा, बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं। आज आप देखेंगे एक तरफ पीछे में दुकान बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, जनता वहां रूबरू बता देगी। इनकी जो है तोड़ो फोड़ो और जोड़ो का खेल चल रहा है। शहर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में 5 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति व आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। कथा के दौरान सामाजिक सरोकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल
करते हुए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 108 निर्धन कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समाज के सहयोग से ऐसे पुण्य कार्यों को आगे भी जारी रखने का संकल्प दोहराया। आराम ये है ही नहीं, एक हमारे पास आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर, राम की शरण में राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम 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 हनुमान, माता जानकी जी का जब विवाह हुआ और अयोध्या आई तो अयोध्या में अशोक तुम अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा, नाम अशोक है, उन्हें शोक में कम से कम अपने नाम की इज्जत करो। तो हनुमान जी को लगा एक जुगति अपनाई, जुगति का अपनाई, जो मुद्रिका लाई थी वो हनुमान जी ने गिराई। तब देखी दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे। इसलिए तुम ऐसा नाम कमाना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसा यश बनाना कि तुम्हारा पूछो क्या? अरे ऐसा लगता ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी रुकिए। पास के निवास के बीच में जंगल में हनुमान जी के आज 108 बेटियों का उत्सव हुआ। सर्वमंगला माता की नगरी ऊर्जा की धानी कोरबा है, जो पूरे देश को प्रकाशित करता है। यहाँ पर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश हुआ। बहुत से लोगों ने घर वापसी की, कुछ लोग मंच पर आने से हिचकिचा रहे थे। घर वापसी का कार्यक्रम विदाउट कैमरे से संपन्न किया गया। लगभग 500 लोगों की घर वापसी की सूची हमको मिली। उस सूची के आधार पर बहुत लोगों की घर वापसी करवाई। कुछ लोगों ने कहा कि कंट्रोवर्सी ना हो, उनको कोई असुविधा या उनकी सुरक्षा ना हो, उन्हें मंच पर भी लाए। तो ये अद्भुत आयोजन, जिसमें धर्म भी था, कर्म भी था, भक्ति भी थी, शक्ति भी थी, सनातन की सेवा के ऊपर या धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणी करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगता है कि जिन कथाओं से 108 बेटियों का घर बसाया जा रहा है, जो असहाय है, निर्धन है, बेसहारा है, ऐसा कार्य यदि हो रहा है तो ऐसी कथाएं देश के हर गांव में, हर कोने में होनी चाहिए और उनको भी ये करानी चाहिए जो धर्म के ऊपर हमेशा टिप्पणियां करते हैं। देखिए, हमारा मानना यही है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों में बहुत बारीक फर्क है। बहुत गंभीरता पूर्वक हमें श्रद्धा को समर्पित करना चाहिए, एक परख करके श्रद्धा को समर्पित करना चाहिए। माताओं बहनों को तो खासकर किसी भी गुरु महात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा है
तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके जीवन में चलना चाहिए, बिना पति, बिना पिता, बिना भाई के, माताओं पिता या किसी भी पर पुरुष के पास, केवल गुरु भर नहीं, किसी भी पर पुरुष, क्योंकि ये हर मार्ग में ऐसे लोग पाए जाते हैं, नेताओं में भी पाए जाते हैं, संतों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, मीडिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, अधिकारियों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। किसी भी पर पुरुष के पास आप लोग बहुत डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। सब साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमसे ऐसे प्रश्न किए कि वाकई में जिसकी जरूरत हम लोग सोच नहीं पाते थे। आज जैसे आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसमें हम लोगों ने चिंतन मनन किया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत विडंबना होगी। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप सब जो पूछे थे उसी को हम लोग यहाँ चरितार्थ किए हैं व्यवस्था के रूप में। हमारे जितने भी आयोजक गण हैं, सभी बंधुगण हैं, हम सबका आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका दी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इतना मतलब हम लोग भी उम्मीद नहीं की थे कि इतनी तादाद में हनुमान कथा और अपने धीरेन्द्र साथी जी के श्री रूप से सुन के आएंगे। हम लोग की उम्मीद थी कि 50,000 60,000 लोग आएंगे जिस टेंट की व्यवस्था हम किए थे, लेकिन टेंट से डबल की व्यवस्था हुई। कल तो दिव्य दौरान में 1.5 से 2 लाख लोग लगभग जो प्रशासन का अनुमान था। तो ये काफी सफल आयोजन था और निश्चित रूप से हर श्रोता जो सुनना चाहते थे, महाराज को देखना चाहते थे, महाराज से आशीर्वाद लेना चाहते थे, अपने दुख दर्द मिटाना चाहते थे, जिनको महाराज के प्रति आस्था थी, वो पूरी टीम हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, हमारे भैया लोग, हमारे जब सीनियर गार्जियन जो बाबू जी सब लोगों के साथ थे, ये संपन्न हुआ। और आज तक की मेरे जीवन काल का सबसे ऐतिहासिक क्षण है, सबसे बड़ा आज तक का ये आयोजन है, मुझे मेरा ऐसा मानना है। भैया आज जैसे महाराज ने आप लोग देखे टीवी में थे, भिंड से भी एक दूल्हा हमारे आए थे और दीदी हमारी कोरबा की थी, और विकलांग जो कन्याएं हमारी बहनें हैं, 11 विकलांग कन्याएं बहनें थी, और जो निर्धन कन्याएं थी जिनके माता पिता ने जो निधन, जिनके बीपीएल कार्ड जो जैसे कि पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था, उसमें 108 जोड़ियों का विवाह संपन्न हुआ। ये महाराज के कथा में ये पूरे भारत में पहली बार हुआ है जो 108 कन्या संपन्न हुई। ये आयोजन केवल एक समिति, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक बहुत बड़ी टीम, छोटे से बड़ा हर प्रत्येक कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ। और आने वाले समय में इस कार्यक्रम का जो प्रतिफल है वो पूरे क्षेत्रवासियों को मिले, इसकी भी चिंता समिति ने किया। पूर्णतः मिथ्या वीडियो है। कई बार अभी जैसे गुरुजी ने उस दिन कथा में भी कहा कि हर सुनी हुई और देखी हुई चीज भी कई बार गलत होती है। उस दिन वहाँ भगदड़ की स्थिति थी, हर किसी की इच्छा थी कि मैं गुरुजी को छू लूं, मिल लूं। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कार्यकर्ता, एक कोई बाहरी कार्यकर्ता थे जो थोड़ी नोकझोंक की स्थिति बनी, लेकिन वो संभालने के लिए वो जो वीडियो दिख रहा है वो शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया। किसी भी तरह का कोई भी विवाद वहां नहीं हुआ। हम सब एकजुट होकर इस आयोजन को संपन्न किए और एकजुट होकर इस आयोजन की सफलता का आज उत्साह भी बना। समिति में जुड़े हुए काफी लोग हैं, कुछ बिलासपुर से भी आए हैं, राजपुर से भी हैं, जांजगीर के भी हैं। तो ऐसे अलग अलग जो गुरुजी के धाम से जुड़े लोग, तो कथा जहाँ भी होती है ऐसे लोग वहाँ आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा हसदेव नदी एवं उनकी सहायक नदियों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा तटों के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रत्येक माह पूर्णिमा के अवसर पर महासर्वमंगला मंदिर घाट कोरबा में शाम 6 बजे हसदेव आरती का आयोजन किया जाता है। समिति द्वारा जानकारी दी गई कि हनुमान प्राकट्य उत्सव एवं चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 2 अप्रैल को विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम के तहत प्रातः 11 बजे श्री हनुमान पूजन, हनुमान प्राकट्य उत्सव तथा श्री हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया जाएगा। इसके पश्चात शाम 6 बजे मां सर्वमंगला मंदिर घाट पर हसदेव आरती संपन्न होगी। इस आयोजन में मुख्य यजमान के रूप में श्री शिव शंकर अग्रवाल, संस्थापक निदान कोरबा उपस्थित रहेंगे। वहीं विशिष्ट यजमान के रूप में जयनारायण देवांगन, उप मंडल अधिकारी BSNL मनीष कुमार मिश्रा, मंडल अध्यक्ष भाजपा सर्वमंगला नगर ईश्वर पटेल एवं राम कुमार साहू, पार्षद नगर पालिक निगम कोरबा शामिल होंगे। मुक्ति
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए